वेलकम फ्रेंड्स। आज हम 13 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कल के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सेहत योजना ऑफरिंग फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख पर फैमिली एनुअली वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर है पंजाब। मुख्यमंत्री सेहत योजना ये स्कीम जो कि हर फैमिली को 10 लाख तक का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, ये स्कीम पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इस स्कीम में इनकम का क्राइटेरिया नहीं है, यानी ऐसे लोग जो पंजाब में रह रहे हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। इस स्कीम का बेनिफिट किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 इन स्टेट लीडरशिप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी? किस स्टेट ने राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण श्रेणी में इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 जीता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब हम कल के यानी 12 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इफेक्टिव फ्रॉम अगस्त 1, 2025? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी कौन अपॉइंट हुई हैं? इसका आंसर है प्रिया नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट ऑफ विच क्रिकेट लेजेंड वाज अनवील्ड एट एमसीसी म्यूजियम इन लॉर्ड्स लंदन? लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के एमसीसी म्यूजियम यानी मालेबन क्रिकेट क्लब के म्यूजियम में कौन से क्रिकेट लेजेंड का चित्र का अनावरण किया गया है? इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। रिसेंटली सचिन तेंदुलकर का पोर्ट्रेट लंदन के एमसीसी म्यूजियम में अनवील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर एनआरएआई अनाउंसमेंट यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग which two major international shooting events will India host in coming years? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कौन से दो मेजर इंटरनेशनल शूटिंग इवेंट्स इंडिया होस्ट करेगा? इसका आंसर है शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2028। ये दोनों इवेंट्स इंडिया में खेले जाएंगे। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स इन 2025 व्हाट पोजीशन डज इंडियन मेंस फुटबॉल टीम होल्ड मार्किंग इट्स लोएस्ट सिंस 2016? फीफा रैंकिंग्स 2025 के अकॉर्डिंग इंडियन मेंस फुटबॉल टीम की क्या पोजीशन है? इंडियन टीम की ये पोजीशन 2016 के बाद से सबसे लोएस्ट पोजीशन है। इसका आंसर है 133rd। इंडियन मेंस फुटबॉल टीम की रैंकिंग रिसेंटली रिलीज फीफा रैंकिंग के अकॉर्डिंग 133rd है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय नेस्ट यानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड यूनिसेफ इंडिया to support personal growth and career development of tribal students in EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स? रिसेंटली नेस्ट और यूनिसेफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेस्ट यानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम स्पेशली एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम का नाम तलाश है। इसका मेन पर्पस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के स्टूडेंट्स की पर्सनल ग्रोथ और उनका करियर डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फेस्टिवल बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट? रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किस फेस्टिवल को स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया है? इसका आंसर है सार्वजनिक गणेश उत्सव। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत कौन से फ्रीडम फाइटर ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट वॉज अपॉइंटेड टू एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम? यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की एग्जीक्यूटिव कमिटी में कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट अपॉइंट हुए हैं? इसका आंसर है कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई बेस्ड सिस्टम लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू रिवॉल्यूशनाइज द स्टडी ऑफ प्रोटीन्स? मानव शरीर में प्रक्रियाएं संचालित करने वाले प्रोटीन के अध्ययन में क्रांति लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू की गई एआई आधारित प्रणाली का नाम क्या है? इसका आंसर है बायो ईएमयू। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एक एआई बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया है। इस सिस्टम का नाम बायो ईएमयू है। यह सिस्टम प्रोटीन्स की स्टडी में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 47th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन पेरिस यूनेस्को रिमूव विच 3 कंट्रीज हेरिटेज साइट्स फ्रॉम इट्स वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 47th सेशन फ्रांस के पेरिस में हुआ है। इस सेशन में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट से 3 कंट्री की हेरिटेज साइट को हटा दिया है। ये 3 कंट्री है मेडागास्कर, इजिप्ट और लीबिया। ये तीनों साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट में थी। अब इन तीनों साइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सिग्निफिकेंट एफर्ट्स किए गए हैं, इसीलिए इन तीनों साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट से हटा दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक लॉन्च्ड इन हैदराबाद दैट हाईलाइट्स द नॉस्टैल्जिक एरा ऑफ पोस्ट कार्ड्स रिटन बाय रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एस.एन. अहमद। एस.एन. अहमद जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है। इस बुक का नाम है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट लॉन्च्ड इन हैदराबाद। कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट ये बुक किसने लिखी है? इसका आंसर है वी.एस. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल फिश फार्मर्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया। हर साल नेशनल फिश फार्मर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसका आंसर है 10 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द 24-year-old एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट पॉपुलरली नोन एज नासा ब्लूबेरी एंड इज द यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट इन ट्रेनिंग एमिंग फॉर नासाज फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू मार्स। कौन सी एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट जिन्हें नासा ब्लूबेरी के नाम से भी जाना जाता है, ये नासा के पहले मानव मंगल मिशन के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं? इसका आंसर है एलिसा कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द ओनली इंडियन टू बी फीचर्ड ऑन टाइम्स मैगजीन इनॉग्रल टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट इन 2025। 2025 में टाइम मैगजीन ने टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट रिलीज की है। ये लिस्ट पहली बार रिलीज की गई है। इस लिस्ट में इंडिया की ओनली क्रिएटर कौन है? इसका आंसर है प्राजक्ता कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हेल्थ टेक कंपनी साइंड एन MOU विद टेलीकॉम इजिप्ट इन जुलाई 2025 टू लॉन्च अ नेशनल डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म। रिसेंटली टेलीकॉम इजिप्ट ने इंडियन हेल्थ टेक कंपनी के साथ में MOU साइन किया है ताकि इजिप्ट में नेशनल डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाए। ये इंडियन हेल्थ टेक कंपनी का नाम क्या है? इसका आंसर है केयर एक्सपर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल पोर्टल लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर H.D. कुमारस्वामी टू सपोर्ट MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंट ट्रेड इन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर H.D. कुमारस्वामी ने एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल MSMEs को मशीनरी और इक्विपमेंट्स सही रेट में खरीदने में हेल्प करेगा। इस पोर्टल का नाम क्या है? इसका आंसर है उपकरण ई पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इमर्ज्ड एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 लर्निंग असेसमेंट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन जुलाई 2025। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 ये रिपोर्ट रिलीज की है। ये रिपोर्ट एक नेशन वाइड सर्वे है जो ग्रेड्स 3rd, 6th और 9th के स्टूडेंट्स की लर्निंग लेवल्स, स्कूल सिस्टम की क्वालिटी और एजुकेशन पॉलिसीज का असेसमेंट करती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है? इसका आंसर है पंजाब। फ्रेंड्स, अब हम आज के यानी 13 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी फॉर सेफ कंडक्ट ऑफ श्री अमरनाथ यात्रा 2025। 2025 में श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन शिवा। इंडियन आर्मी ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया है। बात करें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, इंडियन आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन एयरफोर्स चीफ हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, इंडियन नेवी चीफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान। बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की कैपिटल मई से अक्टूबर तक श्रीनगर है, वहीं नवंबर से अप्रैल तक जम्मू है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बना है। इससे पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 3 साइट्स इन कैम्बोडिया एसोसिएटेड विद द ब्रूटल खमेर रूज रेजिम वर एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन जुलाई 2025। कंबोडिया के कौन से 3 स्थल जो खमेर रूज शासन से जुड़े हैं जुलाई 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, टुओल स्लैंग जेनोसाइड म्यूजियम, M13 प्रिजन, चोंगेक किलिंग फील्ड्स। ये तीनों कैम्बोडिया की साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 47 सेशन फ्रांस के पेरिस में हुआ है। इस सेशन में खमेर रूज एरा की 3 साइट्स जो कि कैम्बोडिया में हैं, इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ये तीनों साइट्स कैम्बोडिया की कॉन्फ्लिक्ट वाली साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को में इंक्लूड किया गया है। कॉन्फ्लिक्ट वाली इसीलिए क्योंकि खमेर रूज जिसने 1975 से 1979 तक कैम्बोडिया में रूल किया, खमेर रूज का रूल कंबोडिया की हिस्ट्री में सबसे भयंकर और हिंसा वाला रूल था, जिसमें कंबोडिया के सिटीजन्स पे काफ़ी सारे अत्याचार हुए और कई लाखों लोगों की जान चली गई। ये तीनों साइट्स कैम्बोडिया में खमेर रूल से ही रिलेटेड है। सबसे पहली साइट है टुओल स्लैंग जेनोसाइड म्यूजियम। ये कैम्बोडिया के नॉमपेन में है। ये पहले हाई स्कूल था जिसे खेमूर रूज के रूल के टाइम एक टॉर्चर्ड जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था और अभी ये कैम्बोडिया में म्यूजियम है। M13 प्रिजन ये एक सीक्रेट जेल थी, अभी ये कैम्बोडिया की रूरल मेमोरियल साइट है। और चोंगेक किलिंग फील्ड्स ये एक ब्यूरियल साइट थी जिसमें लोगों को मार के दफनाया जाता था, अभी ये कैम्बोडिया में मेमोरियल पार्क है।
ये तीनों साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसीलिए इंक्लूड किया गया है ताकि कैम्बोडिया की हिस्ट्री के ट्रेजिक पास्ट को रिमाइंड करते हुए पीस और एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम इंडियाज 87 चेस ग्रैंड मास्टर इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरि कृष्णन। चेस में ग्रैंड मास्टर का टाइटल इंटरनेशनल चेस फेडरेशन देती है। इसके कुछ क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया होते हैं, जैसे फिडे रेटिंग्स में 2500 से ज़्यादा पॉइंट्स होने चाहिए और कम से कम 9 गेम्स में हाई रेटेड इंटरनेशनल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट 2600 परफॉर्मेंस रेटिंग पॉइंट्स होने चाहिए। इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद हैं, उन्हें यह टाइटल 1988 में मिला था और रिसेंटली ये टाइटल 2025 में हरि कृष्णन को दिया गया है। हरि कृष्णन इंडिया के 87 चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। बात करें इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, जिसे वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी कहा जाता है और इसे फ्रेंच में फिडे कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। ये 1924 में फ्रांस के पेरिस में फाउंड की गई थी। इसके प्रेसिडेंट आर्केडी वोरकोविक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 यूरोपियन टीम्स क्वालिफाइड फॉर 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप थ्रू यूरोप क्वालिफायर्स? कौन सी 2 यूरोपीय टीमें यूरोप क्वालिफायर्स के जरिए 2026 के आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई हुई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इटली एंड नीदरलैंड्स। रिसेंटली इटली और नीदरलैंड्स ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप ये 2026 में इंडिया और श्रीलंका में होगा। इसमें इंडिया प्राइमरी होस्ट है, यानी ज़्यादातर मैचेस इंडिया में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में कॉन्टिनेंट वाइज क्वालिफिकेशन है, जैसे यूरोप कॉन्टिनेंट से इटली और नेदरलैंड्स ने क्वालिफाई किया है, वैसे ही अमेरिका कॉन्टिनेंट से कनाडा ने क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंजी फोर्ट विच बिकेम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2025 इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? जिंजी किला, जिसे 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। जिंजी फोर्ट जो रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, ये फोर्ट तमिलनाडु के विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में है। इस फोर्ट को इसकी मजबूत किलेबंदी के कारण ट्रॉय ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। इसे 9th सेंचुरी में चोल डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था। बाद में इसे पांड्या रूलर्स, विजयनगर रूलर्स, मराठास, मुगल्स, फ्रेंच और ब्रिटिश ने डेवलप और एक्सपैंड किया। इस फोर्ट को काफ़ी सारे साउथ इंडिया के रूलर्स ने बैटल्स में यूज़ किया है। इस फोर्ट के अंदर कल्याण महल है, जो कि एक मोस्ट फेमस टूरिस्ट साइट भी है। इस फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 47 सेशन, जो कि पेरिस में हुआ है, इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन 2025 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड प्रिवेंटिंग सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस? 2025 में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंग चयन के खिलाफ काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा देशपांडे। वर्षा देशपांडे को जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने और सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस के अगेंस्ट काम करने के लिए यूएन पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया है। बात करें यूएन पॉपुलेशन अवार्ड की, यह अवार्ड 1981 में एस्टैब्लिश हुआ था और पहली बार 1983 में यह अवार्ड दिया गया। यूएन पॉपुलेशन अवार्ड हर साल ऐसे इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सिग्निफिकेंट काम किए हैं। इस अवार्ड में विनर को गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और कैश प्राइज दिया जाता है। वर्षा देशपांडे को यह अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है। यह अवार्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी 11 जुलाई को न्यूयॉर्क में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ COAI यानी सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर 2025-26 टर्म? 2025-26 के कार्यकाल के लिए COI यानी सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अभिजीत किशोर। अभिजीत किशोर सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। इसके डायरेक्टर जनरल SP कोचर हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन जुलाई 2025? हाल ही में जुलाई 2025 में निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मराठा मिलिट्री फोर्ट्स। मराठा मिलिट्री फोर्ट्स ये 12 फोर्ट्स हैं जो मेजरली महाराष्ट्र में हैं। इनमें से सिर्फ एक फोर्ट जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में है। ये 12 फोर्ट्स हैं, सालेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़, कंदेरी फोर्ट, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला फोर्ट, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी फोर्ट। ये किले मराठा किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड ट्रेड फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? दिल्ली में ट्रेड फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पंकज चौधरी। पंकज चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं। उन्होंने ट्रेड फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट की है। इस कॉन्फ्रेंस की थीम है
साइंटिफिक एक्सीलेंस फॉर सीमलेस ट्रेड। इस कॉन्फ्रेंस को सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ऑर्गेनाइज करता है। इस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस है कि किस तरह से साइंटिफिक टेस्टिंग, कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स ट्रेड को फास्ट, इजी और सेफ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज डेप्यूटी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जून 2025। जून 2025 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है बबीता बीपी। एसबीआई की डेप्यूटी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर बबीता अपॉइंट हुई हैं। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, इस पोजीशन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक्स में साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स को इम्प्रूव करना है। बात करें एसबीआई की, एसबीआई 1955 में फाउंड की गई थी। एसबीआई को एस्टैब्लिश हुए पूरे 70 साल हो चुके हैं और रिसेंटली अपनी 70th एनिवर्सरी पे एसबीआई ने अनाउंस किया है कि 2027 तक ये 4 मिलियन इंडियन हाउसेज में सोलर रूफटॉप मिशन के अंडर सोलर पैनल्स लगवाएगी। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। एसबीआई के चेयरमैन श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। फ्रेंड्स, आज हमने 13 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।